हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ऑफिसर ग्रेड स्केल 2 की वैकेंसी अभी निकली हुई है, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 13 अगस्त है और लास्ट डेट इज 30 अगस्त। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और जिसमें वैकेंसी निकली है वो ग्रेड ऑफिसर इन स्केल 2, और जिसमें एम्प्लॉयमेंट टाइप होगा वो एक परमानेंट होगा। इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट बेस और डेपुटेशन बेस, इट्स ए परमानेंट एम्प्लॉय, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 500 होगी और नंबर ऑफ वैकेंसी है एज पर कैटेगरी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एज पर कैटेगरी जो टोटल वैकेंसी है वो 500 होगी। अब जो इसमें कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, उसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी रिक्वायर होगी जर्नलिस्ट ऑफिसर ग्रेड स्केल 2 के लिए, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, इट डजेंट मैटर। और आपके जो मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए 60% मार्क्स शुड बी एग्रीगेट इन ऑल सेमेस्टर, और 55% आपकी SC ST OBC एंड PWD होनी चाहिए। और जिसके पास क्वालिफिकेशन लाइक CMA CFA ICWA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट है, उसको ज्यादा प्रेफरेबल किया जाएगा। एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस जो चाहिए वो हमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर एज ए ऑफिसर। आपको किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम लोग एज की बात करें तो एज मिनिमम 22 ईयर एंड मैक्सिमम 35 ईयर। 35 ईयर्स आपकी होती है वो जनरल कैटेगरी के लिए होती है, लेकिन हमारी जैसे दूसरी कैटेगरी SC ST, माइग्रेंट, कश्मीरी माइग्रेंट, TFW एंड OBC, उसमें रिलैक्सेशन होगा जो आपका एज पर कैटेगरी होगा। जो आपकी जो प्रोफाइल आपकी बैंक में ही होगी, दैट इज वर्किंग इन एनी बिजनेस डेवलपमेंट, पब्लिक रिलेशंस एंड मेंटेनिंग लाइजनिंग विद अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। इसमें जब आप फॉर्म फिल कर दोगे तो उसके बाद आपकी कट ऑफ डेट होगी, जो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो 31 अगस्त होगा। The process of registration is completely only when fee is deposit with the bank through online mode and before the last date of the payment of the fee. Make sure कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आप रजिस्ट्रेशन करिए और उसके बाद आपको फी भी पे करनी है। अगर आपने फी पे नहीं की तब उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा। अगर हम लोग एज लिमिटेशन की बात करें तो जो मिनिमम एज है वो 22 और मैक्सिमम एज 35, और कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन जो मिलता है SC ST के लिए 5 ईयर, OBC एंड सेल के लिए आपका 13 ईयर, और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी विद 15 ईयर। यहाँ पे आप ये सब एज रिलैक्सेशन देख सकते हो। कैटेगरी, जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो तब उस टाइम आपको मेक श्योर दैट आपने कैटेगरी को करेक्ट से फिल किया है। जैसे ही आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया उसके बाद आप कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी हो। देन आपका जो फॉर्म है वो उसी कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा। जो इसमें पे स्केल होगा, स्केल ऑफ पे स्केल 2 ऑफिसर ग्रेड लेवल पे 64,820 जो आपका पे स्केल होगा, जो मिनिमम हम लोग बेसिक सैलरी कहते हैं। और उसके बाद आप एलिजिबल होगे DA HRA लीज रेंटल CCA मेडिकल एंड अदर अलाउंस एज पर बैंक रूल। अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन लेटर मिलेगा। उस कंफर्मेशन लेटर में आपका प्रोविजन पीरियड एंड बॉन्ड है, जो कि आपका प्रोविजन पीरियड होगा वो 6 मंथ का होगा इन केस। और मिनिमम जो सर्विस बॉन्ड है वो 2 ईयर्स का होगा इन केस आप 2 साल से पहले अपनी जॉब को लेफ्ट कर देते हैं ड्यू टू सम एनी रीजन, कि मान लो आपको कोई और अच्छी जॉब मिल गई है या फिर आपको अपनी स्टेट में जॉब मिल गई है, तो आपको मिनिमम 2 लाख का आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। अगर हम लोग सिलेक्शन की बात करें तो इसमें जो सिलेक्शन होगा वो आपका रिटर्न प्लस इंटरव्यू होगा। जो रिटर्न होगा वो आपका 150 मार्क्स का होगा और 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, जो कि आपका कन्वर्ट होगा 75-25 में।
इसमें जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन होगा और उसके बाद जब जैसे आपका एग्जाम आप क्वालिफाई करते हो ऑनलाइन, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए एक इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा, तब आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा। इसमें जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स होगी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की है इंटरव्यू के लिए, वो 50% आपको जनरल कैटेगरी में देखने मिलेगी और 45% आपको SC ST OBC में देखने को मिलेगी। अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न इट्स वेरी इजी। इंग्लिश लैंग्वेज आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 20, रीजनिंग के 20 और प्रोफेशनल नॉलेज जैसे आपका ये वैकेंसी है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे जो कि आएंगे 90 मार्क्स के, और जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो आपके 150 होगा और ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स। लेकिन जो आपको टाइम मिलेगा वो सिर्फ आपको 2 घंटे ही मिलेंगे, यानी कि 120 मिनट ही मिलेगी। अगर आपका एक गलत क्वेश्चन है तो 0.25 मार्क्स के आपको डिटेक्ट होंगे किसी भी एक रॉन्ग क्वेश्चन पे। इसमें अगर एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होता तो उसका एक नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, नॉर्मलाइजेशन एज पर रूल्स एंड मेथड्स होगा। और एग्जामिनेशन सेंटर ऐसा नहीं है कि जैसे ये वैकेंसी है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में निकली हुई है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आएगा, आई मीन्स कि महाराष्ट्र में आएगा, नहीं। इसके जो सेंटर है वो अक्रॉस द इंडिया है, तो डोंट वरी अबाउट इट कि आपको आपकी सिटी से बाहर जाना पड़े इसके एग्जाम को देने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो सेंटर जैसे आपका बिहार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली NCR हो गया। फिर अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम और रिटर्न क्लियर हो जाता है तो उसके लिए फिर आपको एक इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा। इंटरव्यू कॉल लेटर में आपको सब ये सभी डॉक्यूमेंट है ये लेके जाने हैं जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। और अगर मैं अब एप्लीकेशन फीस की बात करता हूँ तो एप्लीकेशन फीस आपकी जनरल कैटेगरी OBC EWS के लिए 1000 रहेगी प्लस 180 रुपये GST। तो टोटल आपकी फीस रहेगी वो 1180 रुपये, और SC ST के लिए ये मात्र 118 रुपये विद GST। आपको एप्लीकेशन जो फीस है वो पे करनी है, वो भी आपकी ऑनलाइन ही पे हो जाएगी। आपको अगर अप्लाई करना है। हेलो एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है कि बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ऑफिसर ग्रेड स्केल 2 की वैकेंसी अभी निकली हुई है, जिसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट डेट 13 अगस्त है और लास्ट डेट इज 30 अगस्त। बैंक ऑफ महाराष्ट्र एक पब्लिक सेक्टर बैंक है और जिसमें वैकेंसी निकली है वो ग्रेड ऑफिसर इन स्केल 2, और जिसमें एम्प्लॉयमेंट टाइप होगा वो एक परमानेंट होगा। इट इज नॉट ए कॉन्ट्रैक्ट बेस और डेपुटेशन बेस, इट्स ए परमानेंट एम्प्लॉय, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। और इसमें जो टोटल वैकेंसी है वो 500 होगी और नंबर ऑफ वैकेंसी है एज पर कैटेगरी। आप यहाँ पे देख सकते हो कि एज पर कैटेगरी जो टोटल वैकेंसी है वो 500 होगी। अब जो इसमें कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए होती है, उसमें जो क्वालिफिकेशन आपकी रिक्वायर होगी जर्नलिस्ट ऑफिसर ग्रेड स्केल 2 के लिए, आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, इट डजेंट मैटर। और आपके जो मिनिमम परसेंटेज होना चाहिए 60% मार्क्स शुड बी एग्रीगेट इन ऑल सेमेस्टर, और 55% आपकी SC ST OBC एंड PWD ये होनी चाहिए। और जिसके पास क्वालिफिकेशन लाइक CMA CFA ICWA फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट है, उसको ज़्यादा प्रेफरेबल किया जाएगा। एक्सपीरियंस, इसमें एक्सपीरियंस जो चाहिए वो हमें 3 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस ऑफ 3 ईयर एज ए ऑफिसर। आपका किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक में या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक में आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर हम लोग एज की बात करें तो एज मिनिमम 22 ईयर एंड मैक्सिमम 35 ईयर। 35 ईयर्स आपकी होती है वो जनरल कैटेगरी के लिए होती है, लेकिन हमारी जैसे दूसरी कैटेगरी SC ST माइग्रेंट, कश्मीरी माइग्रेंट, TFW एंड OBC, उसमें रिलैक्सेशन होगा जो आपका एज पर कैटेगरी होगा। जो आपकी जो प्रोफाइल आपकी बैंक में ही होगी, दैट इज वर्किंग इन एनी बिजनेस डेवलपमेंट, public relations and maintaining liaising with authority of government regulation।
इसमें जब आप फॉर्म फिल कर दोगे तो उसके बाद आपकी कट ऑफ डेट होगी, जो वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो 31 अगस्त होगा. The process of registration is completely only when fee is deposited with the bank through online mode and before the last date of the payment of the fee. Make sure कि अगर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया है तो आप रजिस्ट्रेशन करिए और उसके बाद आपको फी भी पे करनी है. अगर आपने फी पे नहीं की तब उसके बाद आपकी जो एप्लीकेशन है उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा. अगर हम लोग एज लिमिटेशन की बात करें तो जो मिनिमम एज है वो 22 और मैक्सिमम एज 35 और कैटेगरी वाइज आपको एज रिलैक्सेशन जो मिलता है SC/ST के लिए 5 ईयर, OBC एनसीएल के लिए आपका 13 ईयर और पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी विद 15 ईयर. यहाँ पे आप ये सब एज रिलैक्सेशन देख सकते हो. कैटेगरी, जब भी आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो तब उस टाइम आपको मेक श्योर दैट आपने कैटेगरी को करेक्ट से फिल किया है. जैसे ही आपने फॉर्म को सबमिट कर दिया उसके बाद आप कैटेगरी को चेंज नहीं कर सकते, चाहे वो कोई सी भी कैटेगरी हो. देन आपका जो फॉर्म है वो उसी कैटेगरी में कंसीडर किया जाएगा. जो इसमें पे स्केल होगा, स्केल ऑफ पे स्केल 2 ऑफिसर ग्रेड लेवल पे 64,820 जो आपका पे स्केल होगा, जो मिनिमम हम लोग बेसिक सैलरी कहते हैं. और उसके बाद आप एलिजिबल होगे DA, HRA, लीज, रेंटल, CCA, मेडिकल एंड अदर अलाउंस एज पर बैंक रूल. अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है उसके बाद आपको एक कंफर्मेशन लेटर मिलेगा. उस कंफर्मेशन लेटर में आपका प्रोविजन पीरियड एंड बॉन्ड है, जो कि आपका प्रोविजन पीरियड होगा वो 6 मंथ का होगा इन केस. और मिनिमम जो सर्विस बॉन्ड है वो 2 इयर्स का होगा इन केस आप 2 साल से पहले अपनी जॉब को लेफ्ट कर देते हैं ड्यू टू सम एनी रीजन, कि मान लो आपको कोई और अच्छी जॉब मिल गई है या फिर आपको अपनी स्टेट में जॉब मिल गई है तो आपको मिनिमम 2 लाख का आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा. अगर हम लोग सिलेक्शन की बात करें तो इसमें जो सिलेक्शन होगा वो आपका रिटन प्लस इंटरव्यू होगा. जो रिटन होगा वो आपका 150 मार्क्स का होगा और 100 मार्क्स का आपका इंटरव्यू होगा, जो कि आपका कन्वर्ट होगा 75-25 में. इसमें जो आपका एग्जामिनेशन होगा वो ऑनलाइन होगा और उसके बाद जब जैसे आपका एग्जाम आप क्वालिफाई करते हो ऑनलाइन, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए एक इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा, तब आपको इंटरव्यू के लिए जाना पड़ेगा. इसमें जो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स होगी जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन की है इंटरव्यू के लिए, वो 50% आपको जनरल कैटेगरी में देखने मिलेगी और 45% आपको SC/ST OBC में देखने को मिलेगी. अगर हम लोग एग्जाम पैटर्न की बात करें तो एग्जाम पैटर्न इट्स वेरी इजी. इंग्लिश लैंग्वेज आपके 20 क्वेश्चन आएंगे और क्वांटिटी एप्टीट्यूड के 20, रीजनिंग के 20 और प्रोफेशनल नॉलेज जैसे आपका ये वैकेंसी है उससे रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे, जो कि आएंगे 90 मार्क्स के. और जो टोटल क्वेश्चन होंगे वो आपके 150 होगा और ईच क्वेश्चन विल बी 1 मार्क्स. लेकिन जो आपको टाइम मिलेगा वो सिर्फ आपको 2 घंटे ही मिलेंगे, यानी कि 120 मिनट ही मिलेगी. अगर आपका एक गलत क्वेश्चन है तो 0.25 मार्क्स के आपको डिडक्ट होंगे किसी भी एक रॉन्ग क्वेश्चन पे. इसमें अगर एग्जाम मल्टीपल शिफ्ट में होता तो उसका एक नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा. नॉर्मलाइजेशन एज पर रूल्स एंड मेथड्स होगा. और एग्जामिनेशन सेंटर ऐसा नहीं है कि जैसे ये वैकेंसी है वो बैंक ऑफ महाराष्ट्र में निकली हुई है कि आपका एग्जामिनेशन सेंटर भी बैंक ऑफ महाराष्ट्र में आएगा, आई मीन्स कि महाराष्ट्र में आएगा. नहीं, इसके जो सेंटर है वो अक्रॉस द इंडिया है. तो डोंट वरी अबाउट इट कि आपको आपकी सिटी से बाहर जाना पड़े इसके एग्जाम को देने के लिए. आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे जो सेंटर जैसे आपका बिहार हो गया, चंडीगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, दिल्ली NCR हो गया. फिर अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम और रिटर्न क्लियर हो जाता है तो उसके लिए फिर आपको एक इंटरव्यू कॉल लेटर आएगा. इंटरव्यू कॉल लेटर में आपको सब ये सभी डॉक्यूमेंट है ये लेके जाने हैं जैसे आप इंटरव्यू के लिए जाओगे. और अगर मैं अब एप्लीकेशन फीस की बात करता हूँ तो एप्लीकेशन फीस आपकी
जनरल कैटेगरी ओबीसी डब्ल्यूएस के लिए 1000 रहेगी प्लस 180 रुपये जीएसटी। तो टोटल आपकी फीस रहेगी वो 1180 रुपये और SC ST के लिए ये मात्र 118 रुपये विद जीएसटी। आपको एप्लीकेशन जो फीस है वो पे करनी है, वो भी आपकी ऑनलाइन ही पे हो जाएगी। आपको अगर अप्लाई करना है तो ये साइट आप यहाँ पे जाइए और वहाँ पे आप प्रोजेक्ट ये सर्च कीजिए रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर इन स्केल 2 प्रोजेक्ट 2560 और अप्लाई ऑनलाइन। जैसे कि आप ये देख सकते हो, मैं अभी बैंक ऑफ महाराष्ट्र की साइट पे हूँ। करंट ओपनिंग में जाओगे आप और यहाँ से आप इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे आपका एप्लीकेशन लिंक है जहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। जो आपकी एप्लीकेशन ऑनलाइन फिल करने की डेट है वो 13 अगस्त से आपकी स्टार्ट हो जाएगी और 30 अगस्त आपकी लास्ट डेट है। अभी तक आपकी ऑनलाइन एग्जामिनेशंस और इंटरव्यू की कोई भी डेट अनाउंस नहीं है, वो अनाउंस होगी आपकी बाद में। तो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू।